हेलो स्टूडेंट। आज जो है वह हम बात करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच कह सकते हैं इसको। और ये जो है वह मेरी जर्नी जो कि थर्ड ग्रेड से प्रारंभ हुई थी और आज असिस्टेंट प्रोफेसर जो पद है वहां तक का जो मेरा सफर है, उस सफर को मैंने कैसे प्राप्त किया और इस सफर के बीच में किस किस पोस्ट को मैंने लिया था और उनको छोड़ करके आज असिस्टेंट प्रोफेसर जो पद है उसको प्राप्त किया और उसके साथ में उसका परिवीक्षा जो काल है वह भी पूर्ण हो चुका है। तो इस बीच जो मेरी अनुभव है और जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद महसूस किया है समाज से और आसपास के वातावरण और परिवेश से, वो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जिससे हो सकता है वो कुछ चीजें अगर आपके काम आए या आपके मोटिवेशन में सहायक हो, जिससे आप जो है आपके टारगेट जो है आपके जो लक्ष्य हैं उसको आप प्राप्त कर पाओ। ठीक है, बात करते हैं। और जब प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर था, ग्रेजुएशन की थी और ग्रेजुएशन के समय प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसका इतना अत्यधिक रूप में कह सकते हैं कि उसका विकास नहीं हुआ था। और जैसे ही व्यक्ति बीए करता है पूरी या शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके पास एक अंदर से उसको होता है कि अब मेरी बीए होने वाली है या शास्त्री होने वाली है, अब मुझे क्या करना है। तब अगर बीए या शास्त्री का विद्यार्थी में था तो सामने एक ही परीक्षा दिखती थी, वह थी प्री शिक्षा शास्त्री परीक्षा या फिर पीटीईटी की परीक्षा जिसको कहते हैं। अब सामने प्री शिक्षा शास्त्री की परीक्षा थी और वह प्री शिक्षा शास्त्री जो परीक्षा थी उसका आवेदन किया और यहीं से जो प्रतिस्पर्धा की भावना थी वह यहां से जागती है। और वहां पर प्रतिस्पर्धा की भावना इस तरह से जागती है, प्री शिक्षा शास्त्री की एग्जाम के लिए 2 यूनिवर्सिटीज से फॉर्म को अप्लाई किया, एक तो जगत गुरु और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इन दोनों यूनिवर्सिटीज से फॉर्म को अप्लाई किया। और राष्ट्रीय, आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हो, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत जगत का एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अपने आप में संस्कृत शिक्षा जगह क्षेत्र में बहुत एक अच्छी भूमिका निभा रही है। तो वहां पर सिलेक्शन लेना था और वहां से सिलेक्शन लेना था और कैंपस जो था वह भी चॉइस थी कि जयपुर से ही जो शिक्षा शास्त्री है वह करनी है। और उसकी पीटीटी की परीक्षा की या प्री शिक्षा शास्त्री परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों के साथ में और बहुत ही एक ऊर्जा के साथ में उस परीक्षा की तैयारी को किया था। और पूरे इंडिया में जो उसकी रैंक आई थी वह 17 रैंक आई थी। जैसे ही 17 रैंक आई, जयपुर कैंपस मिला और वहां पर जयपुर से मैंने बीएड को किया और तब से ये अंदर हो गया था कि अपन कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही बीएड हुआ, बीएड होने के बाद फर्स्ट आरटेट जो कि 2012 में हुआ था, आरटेट और फिर थर्ड ग्रेड का एग्जाम था, प्री और मेंस जो वर्तमान में हो रहे, वही पैटर्न पर 2012 में राज्य सरकार ने थर्ड ग्रेड की परीक्षा को निकाला और उसमें 2012 में मेरा सिलेक्शन जो है वह हो गया। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और जो विद्यालय या स्कूल की जो काम है उसमें व्यस्तता बढ़ने लगी। फिर तैयारी को थोड़े समय के लिए साइड में रखा और फिर वापस 2016 में जब लगा कि अब हमें कुछ और करना चाहिए और अब यहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हमें लगता है कि हम इससे भी आगे जा सकते हैं, तब 2016 में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को किया था। और उस भर्ती में मेरे साथ में आप में भी बहुत से लोग उस एग्जाम में बैठे होंगे और हो सकता है आप में उसमें आप लोगों में वो बहुत से लोग सेलेक्ट भी हुए होंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ था, जो जीके का पेपर था उस जीके के पेपर में आरपीएससी के द्वारा कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे और उसका खामियाजा ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन 0.85 से नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आरपीएससी की गलती, ये आरपीएससी की कई गलती नहीं है, ये गलती मेरी खुद की है कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कमी थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। याद रखना, दुनिया आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये देखती है, वह आप कोई भी एक्सक्यूज दे कि मेरा इस रीजन से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे घर में पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी, मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मेरा दुनिया वो नहीं देखती है। दुनिया सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन देखती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बहुत से बच्चे रिजल्ट आते हैं तब बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और पॉइंट से नहीं हुआ, है ना, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन होना नहीं होना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसी प्रकार 2016 में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ और उससे थोड़ा सा निराशा जरूर हाथ आई और उस के बाद जो है वह तैयारी का थोड़ा सा दौर फिर से थमा और 2020 में संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है वह फिर से वैकेंसी आई
और साहित्य विषय से मैंने आचार्य कर रखा था, और साहित्य विषय से आचार्य किया और उसके बाद फिर मैंने उसकी तैयारी की, और फिर अब जो है वह तैयारी को थोड़ा और ऊर्जा के साथ में और जोश और जुनून के साथ में किया, और उस 2020 की जो भर्ती साहित्य संस्कृत शिक्षा विभाग की आई थी उसको फिर से मैंने क्लियर किया और राजस्थान में सेकेंड रैंक के साथ में उसको क्लियर किया। इसके बाद जो है वह तैयारी को वहां हमने रोका नहीं और तैयारी को कंटिन्यू किया, और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई थी, फिर कंटिन्यू जो तैयारी है वह करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम है उसको भी फाइट किया, ठीक है। और उसको 2 साल पहले जो 2020 की वैकेंसी थी जिसकी भर्ती 22 में जिसकी पोस्टिंग हुई थी उसमें ज्वाइन किया, और उसके फिर 2 साल जो परिवीक्षा के हैं वह भी बहुत अच्छी तरह से पूर्ण कर लिए, ठीक है। इस समस्त जो भर्तियां, इन समस्त पोस्ट को प्राप्त करने के पीछे एक जो चीज मैंने देखी है वह यह है कि अगर निरंतरता आपके अध्ययन में है, निरंतरता आपके अगर अध्ययन में है तो आपको कहीं भी सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता है। एक तो आपका पढ़ने की सही दिशा और दूसरी जो है वह निरंतरता, अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो मैं कहता हूं कि पूरे भारत का टॉप लेवल आईएएस का एग्जाम भी है तो उसको भी आप फाइट कर सकते हो, उस एग्जाम में भी आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैंने ये चीज महसूस की है कि निरंतरता जो है वह अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम की तैयारी को कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर या सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सी बार बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्म होते हैं उन फॉर्म की संख्या को देख करके यूं समझते हैं कि पोस्ट तो 100 है और फॉर्म आए हैं 4 लाख, तो मेरा सिलेक्शन कहां होगा। नहीं, अपने आप को दूसरों के से या दुनिया से कम मत आको, अपन भी दुनिया में एक वजूद रखते हैं, ये अपने अंदर फील करो, महसूस करो कि मैं भी दुनिया में या पढ़ाई के क्षेत्र में या संस्कृत के क्षेत्र में पीछे नहीं हूं, मैं भी संस्कृत जगत के क्षेत्र में बहुत एक नाम रखता हूं और बहुत ज्ञान रखता हूं। और ये महसूस तब होगा जब आप जो अपना अधिकतम समय जो है वह अपनी पाठ्य पुस्तकों को देखो, अपने पाठ्य जो क्रम है, सिलेबस है, उस सिलेबस को आधार बना करके अपनी तैयारी और तैयारी को किस प्रकार से करनी है, तो नोट्स आदि बना करके अपनी तैयारी को आप दोगे तो निश्चित जो सफलता है वह सफलता आपको भी मिलेगी। आज बच्चा जो है, आज आपको पता होगा कि नौकरी, एक जॉब लेने के लिए बच्चा इतनी मेहनत करता है और इतनी मेहनत के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है। तब जब एक बच्चा जो होता है वह इतनी तैयारी करता है, अपने जीवन के 8 से 10 साल जॉब के लिए लगा देता है, उसके बाद भी उसको जब सफलता नहीं मिलती है तब अंतिम रूप में वह यही सोचता है कि मेरी इतनी मतलब मेहनत के साथ जो डिग्रियां अर्जित की हैं वह डिग्रियां मेरे कोई भी काम नहीं आई। और याद रखना, अगर आपने मतलब पढ़ाई की है, एमए किया है, पीएचडी की है, नेट किया है, सेट किया है, अगर आप उन डिग्रियों के आधार पर अगर आप नौकरी नहीं ले पाते हैं, या नौकरी, राजकीय सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि उन डिग्रियों के आधार पर अगर आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं या जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको वो जो डिग्रियां हैं वह उसको देख करके आपको दुख होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की। क्योंकि आज एक नेट करना या पीएचडी करना या एमए करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, कर ली है, और आपने पीएचडी कैसी की है वो आप जानते हैं, कितनी कठिनाइयां होती हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनती है, कैसे पीजीआरबी होती है, डीआरसी होती है, इतनी कठिन साधना को करने के बाद भी अगर आपकी जो अपनी जॉब नहीं लगती है तो अपन को थोड़ा सा उन डिग्रियों को देख करके दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत के साथ में डिग्रियां ली, लेकिन मुझे जो उसका अंतिम परिणाम जो है ना, जॉब, नौकरी, वह मेरे को नहीं मिल पाई है। और उसका वह दुख जो है, वह दर्द जो है, वह आप जब तक जियोगे तब तक आपको ये दर्द होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग पाई। इसलिए आप अपना जितना समय है उस समय को निरंतरता के साथ में अगर आप पढ़ाई में लगाते हो तो निश्चित सफलता होगी। बहुत सी बार अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, बहुत से बच्चे क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चों के कॉल आते हैं, तब उनकी भावनाओं को सुनते हैं ना, तो यूं होता है कि यार काश अपने पास इतना पावर होता कि अपन सबको असिस्टेंट प्रोफेसर बना ले। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इतनी उम्मीद रहती है, हालांकि मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, मेहनत करने वाला जो बच्चा होता है वही उम्मीद लगाता है।
और मेहनत करने के बाद कहीं पर हमारी थोड़ी सी चूक रह जाती है जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, और उस समय हमें बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यह है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, एक बार प्रयास कीजिए। अगर सफलता नहीं मिली है तो आप अगर वहां से पीछे आ रहे हो, बैकफुट पे आ रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप वहां से बैकफुट पे आ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जहां पर आप असफल हुए हो तो एक बार जरूर प्रयास करें कि उस असफलता को सफलता में बदल दें। अगर आप उस असफलता को सफलता में बदल देंगे, और दूसरी बात, जितना प्रयास आपने पहले प्रयास किया है जिसमें असफल हुए हो, उतना प्रयास अब आपको नहीं करना है ना, उतना प्रयास अब नहीं करना है। अब थोड़ा सा ही प्रयास और करना है और वह असफलता जो है वह सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमें एक असफलता के मिलने के बाद हमें निराश या हताश नहीं हो जाना है, और जीवन का अंतिम मौका है यह भी नहीं समझना है। इतना बड़ा जीवन है, मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन जब भी मौका हमारे सामने है तब उसको यही अंतिम मौका है यह समझ करके उसको पूरी जोश और जुनून के साथ में उसकी तैयारी को करना चाहिए। तभी आपको सफलता जो है वह मिलेंगी। देखिए, अनुकूल परिस्थितियां किसी की भी नहीं है। बहुत सी बार बच्चे क्या होते हैं कि ये बोलते हैं, या मैंने भी तैयारी की तो मेरे भी जीवन में हो सकता है सामाजिक है, पारिवारिक है, ये सारी, यहाँ जॉब में थे तो जॉब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती थी, वर्कलोड भी रहता था। लेकिन इन परिस्थितियों का हवाला दे करके अगर क्या तैयारी को मैं साइड में रखता तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाता, है ना। इसलिए कहा गया है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें धाराएं प्रतिकूल ना हो। अर्थात जो जब नाविक होता है वह समुद्र में नाव को लेकर के चलता है तो वह, उसके सामने धाराएं जो है वह प्रतिकूल आएंगी, लेकिन वह प्रतिकूल धाराओं को भी चीरता हुआ आगे बढ़ता है और वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो धाराएं जो है, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका सामना करके हमें आगे बढ़ना है, और हमारा लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। और ये हमेशा एक फॉर्मूला जो मैंने अपने जीवन में अपनाया था वो ये है कि जब जॉब में था, फर्स्ट ग्रेड था और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करता था, स्कूल में इतना वर्कलोड होता था, थक जाता था, फिर घर पे आने के बाद भी घर के काम आदि में व्यस्तता के कारण अपना समय स्टडी को नहीं देता पाता था, तब बहुत दुख होता था। तब हमेशा एक सिद्धांत या एक माइंड में एक सोच जो मेरे आती थी हमेशा, कि दिन कितना भी व्यस्त हो, है ना, दिन कितना भी व्यस्त हो, लेकिन रात जो है वह अपनी है। इसलिए आप किसी भी नौकरी में भी हैं तो याद रखना, नौकरी जो है, जॉब, वह दिन की है। आप दिन में कितने भी व्यस्त हो लेकिन रात अपनी है। अगर रात में, मैं ये नहीं कहता पूरी रात भर पढ़ लीजिए, लेकिन रात में 2 या 3 घंटे भी अगर आप निरंतरता के साथ में पढ़ते हैं तो निश्चित जो सफलता है वह मिलेगी। और ये जो मैंने है वह खुद ने अनुभव किया है आज तक के इस सफर में। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अपने अध्ययन में निरंतरता जो है, उस निरंतरता को बनाए रखना, और निश्चित जो सफलता है वह आपके चरण जो है वह चूमेगी। धन्यवाद।